ओम शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे, कोटों में कोई परम भाग्यशाली जो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, आराम छोड़ के आए हैं, कुछ न कुछ काम छोड़ के भी आए हैं, दूर से भी आए हैं, किराया लगा के भी आए हैं, कुछ न कुछ तू मैं भी करके आए हैं। और शिव को भोला का, तो शिव भोला भगवान आपके आने पे राजी होके कुछ करे बिना ही, उसको पता है कि ये मेरे लिए आए, इसी पे राजी होके अपने सब खजाने, सब शक्तियाँ, सब वरदान आपको हमको लुटा रहे। आज इस संडे को हम बाबा जो ज्ञान का सागर है, उस सागर में से कुछ बूंदें निकाल के उस पर विचार करेंगे। तो कल देवसैनी एकादशी थी, याद है ना? माताओं को याद होगी, देव उठनी और देवसैनी। तो एक तो इसके ऊपर, क्योंकि भक्ति में जो भी रस्म रिवाज, त्योहार, परंपरा बनाई हैं वो नकल हैं, इसलिए नकल है तो गलत है। असल में नकल में फ़र्क तो होएगा। नकल को हम लीख तो पीटांगे, फायदा कुछ नहीं होगा। असल से होगा फायदा। तो असल बात है संगम युग की, जबकि भगवान आया होता है और वो जो करके दिखावे, करवा के दिखावे, सिखा के दिखावे, समझा के दिखाओ, वह है असल जो ईव है। और फिर इसकी चलेगी नकल। क्यों भक्ति में दुखी हो जाएंगे, जबकि मैं तो चाहिए सारा किसी न किसी का, तो डूबदा होया तिनके का सारा भी पकड़ेगा। जो भक्ति है तिनके का सारा, अगले कर्या तो है कि मैं तो फर्क पड़ेगा, बस यूँ थमा लगेगा, बाकी फायदा हो कुछ नहीं। लाग बढ़ दी जाएंगी और बोझ बढ़ता जाएगा और फायदा कुछ नहीं। तो फिर जब बिल्कुल दुखी हो जाए उस वक्त भगवान आवे, यानी कलयुग का आखिरी ओड हो जा, उस वक्त भगवान आओ। सारे बरत के देखे जा, किसी का शक ना रह जा। अब किस्त हो गया होगा कि मैं ना, सारा भरम दूर हो लेके किसी के बस का कुछ हो ना, किसी डॉक्टर के बस की कोई बीमारी, एक भी बीमारी ठीक नहीं कर सकता कोई भी डॉक्टर। बस यूँ कहेंगे दवाई खाई जा जीवे इतने और कोई सारा नहीं, ख़त्म को नहीं। या तो एक बीमारी की बात है, न्यूए और जीवन की समस्या। बालक किसी के ठीक को नहीं हो, किसी का भी उपदेश था, वह भी समस्या। घर किससे का कहना तो ठीक को नहीं हो, होया है को नहीं, एक का भी ना होया।
तो इसी तरह जीवन में जितनी भी समस्या हैं उसका किसी के पास कोई समाधान नहीं। बरत के देखा पाते जब आठा दे हे भगवान किते हो तो शक हो जाए कि रख दे हुए ना किए हुए बुखारे हूँ बुका बुका खीर खा गए हूँ लोग किते हो तो एक तरफ बाबू कहाँ परम पिता गॉड फादर और एक तरफ किते हो तो इसका मतलब बाबू के शक ना से बाप पर भी जब शक हो जा कि मेरा बाप बेरा ना शक ना से तो कौन सा से कितनी बूढ़ी बात है यार अग बाबू पर शक होना इससे बड़ी कोई गाल को नहीं लेकिन वो हो जाए वो बोली जब बताओगे किते है तो आ जा और ना तो मेरे लिए उस वक्त आव है और आके देख है के हाल है और फिर ठीक करे आंधी गारंटी दे दे है ये मैं आ गया तुम घबराओ ना। यू आश्वासन छोटी बात नहीं है। भगवान जब आश्वासन दे है इस पर भरोसा हो जाए तो चैन नहीं हो जाएगा। होया आपका तो भगवान ने सारी बात बताई अपने बारे में हमारे बारे में सारे ड्रामा सृष्टि चक्र का सारा भेद बता दिया। क्यों कर होया था ई बहू फिर होगा यू और कसूती बात है वो रिपीट होगा। कई बार तो बड़ा झटका लग गया अकीस जिंदगी में जो दर्द वाली बात हुई थी फिर आऊँगी वो रिपीट होगा तो आऊँगी। इस चीज़ तो धक्का भी लग गया पर शीलक जब हो जाए जब इसका मतलब फिर भी मिलेगा भगवान आड़ा आके फिर वो शीलक हो जाए फिर चैन कर देगा फिर हमने पढ़ावेगा हमने वर्षा देगा। तो बाबा ने बता दिया थारे जितना भाग्यवान कोई नहीं और भाग्यवान की निशानी भी बता दी जिसकी आवाज़ में मिठास है वो भाग्यवान है जिसके चेहरे में दमक है भाग्यवान है जिसके निश्चय की दमक है हकमन्ने भगवान मिले गए वो भाग्यवान है और जिसके कदमों में पदम है वो भाग्यवान। ये पहचान बता दी न्यू नहीं जिसका रुपये देले गणे हैं वो भाग्यवान। या तो पुरानी बात हो ली वो तईर से तड़का कौन रहे और इसकी पहचान देखो। बाबा ने कहा अचानक कुछ भी हो सके। कल एक और घटना का जिक्र मैं करना चाहूँगा। भारत की सरकार कितनी मजबूत है मोदी की सरकार गनखरे राज्य में मोदी की सरकार है भाजपा की सरकार है और सेंटर में तो सही लेकिन अचानक एक आदमी का मजाक ने हवा दी